नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद, रिपब्लिक ई वीक्स कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर पे नजर डालेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और बड़ी खबर ये कि कांग्रेस ने एक बार फिर से सेना पर सवाल उठाए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने आर्मी चीफ पर हमला किया है। चीन को लेकर अधीर रंजन ने ये हमला किया है। आर्मी चीफ को संयमता बरतनी चाहिए, संयम होना चाहिए उन्होंने, और इसको लेकर उन्होंने ये भी सवाल दागे हैं कि भारत के जमीन को चीन ने हड़पना शुरू कर दिया है। भारत चीन बातचीत पर सवाल भी उठाए हैं और ये पहली दफा नहीं है। इससे पहले राहुल गांधी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आके किस तरीके की बातें करते हैं, ये भी आपको याद होगा। वेरी फ्रूटफुल मतलब क्या है? बहुत मतलब कामयाबी का ये एक दिशा दिखाता है, वेरी फ्रूटफुल। तो मैं इसी जो लफ्ज इसके भाई विरोध करता हूं, इसलिए कि अभी तक चाइनीज आर्मी ने हिंदुस्तान की जो क्लेम एरिया है, हम जो एरिया दावा करते हैं 8 फिंगर तक, ये 4 से 8 फिंगर तक, ये जो 50 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चीन अभी कब्जा करके रखा है। ये मैं नहीं, हमारा डिफेंस एक्सपर्ट सब कहते हैं। तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि हमारे साथ चीन का वार्ता वेरी फ्रूटफुल मतलब बहुत फलदायक है? मुझे लगता है ये इस तरीके की आत्मतुष्टि किसी को ना होना चाहिए। आर्मी चीफ को बात में थोड़ा संयम रखना चाहिए, ये मैं जरूर कहूंगा। हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज, पाकिस्तान हो चीन हो, जब भी तनातनी चलती है ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपने देश के साथ नहीं दूसरे देश के साथ है। सरकार का विरोध करते करते सेना के खिलाफ खड़ी हो जाती है कांग्रेस पार्टी। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान हो या चीन हो, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ राजनीतिकरण करना होता है, ये साफ है। देखिए ये वही कांग्रेस पार्टी है ये जिसमें हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो एक समझ में आता है, क्योंकि आप एक राजनीतिक पार्टी हैं, आप ऑपोजिशन में हैं तो आवाज उठाते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं, लेकिन हमेशा सेना पे सवाल उठाए हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनके नेता आर्मी चीफ को गली का गुंडा कहते हैं। तो अगर सेना पे ये बार बार जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं तो इसमें कोई अब चौंकाने वाली बात नहीं रह गई है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की आदत है, ये कांग्रेस पार्टी का रवैया है कि लगातार चीजों पे राजनीतिकरण करना, लगातार सेना पे सवाल उठाना, लगातार सेना के जो भी मूव हो उस पर सवाल उठाना। आखिर कांग्रेस पार्टी दूसरे देश की भाषा क्यों बोलती है, ये समझना एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी देश की भाषा नहीं बोलती है। हमेशा जो पाकिस्तान के लोग भाषा बोल रहे हैं या चाइना के लोग भाषा बोल रहे हैं, हमेशा वही भाषा समझ में आती है कांग्रेस पार्टी की। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का बर्ताव होता है, अधीर रंजन चौधरी कोई पहली बार इस तरीके का बयान नहीं दे रहे जब वो सेना पे सवाल उठा रहे हैं या आर्मी चीफ पे सवाल उठा रहे हैं। तो वही राहुल गांधी की बात करने चाहे सोनिया गांधी की बात करने, जब आला कमान से लेके अधीर रंजन चौधरी तक हर किसी की कांग्रेस पार्टी में लाइन एक ही है, सिर्फ राजनीतिकरण, सवाल उठाना, देश हित में जो भी बात हो, नेशनल सिक्योरिटी की जब भी बात हो उसमें सवाल खड़ा करना। अनुज, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी अगर इस तरीके से बयान देती है तो फायदा नहीं पहुंचता है, हमेशा नुकसान ही होता है। लेकिन इसके बावजूद चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, अधीर रंजन चौधरी हो, बार बार यही बयान देते हुए नजर आते हैं। सियासत साधने के चक्कर में सीधे सेना को सवालों के घेरे में खड़े करते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें 2019 के चुनाव की तो कांग्रेस पार्टी को ये बात समझने की जरूरत है, इसी बयानों की वजह से कितने नंबर पे 50 की संख्या में देश की जनता ने लाके कांग्रेस पार्टी को खड़ा कर दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये बात समझने को तैयार नहीं है। जनता, देश की जनता देश हित में बात सुनना चाहती है, देश हित में एक साथ खड़ा होना चाहती है, ना कि सेना पे सवाल उठाना चाहती है, राजनीतिकरण सुनना चाहती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है, भले ही वो संदीप दीक्षित हो, भले ही वो अधीर रंजन चौधरी हो, भले ही वो राहुल गांधी खुद हो, जो कभी प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं, कभी आर्मी चीफ पे सवाल उठाते हैं। तो ये उनका रवैया बन चुका है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को समझने की जरूरत है कि राजनीति करिए, ऑपोजिशन पार्टी है, आप राजनीति करिए, राजनीतिकरण करिए, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी की बात को समझिए, देश हित की बात को समझिए।
चाइना और पाकिस्तान की जब बात होती है तो भारत की भाषा बोलिए, ना कि पाकिस्तान और चाइना की भाषा बोलिए। लगातार इस तरीके के रिएक्शन कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो मानसिकता है वो दर्शाते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी किस तरीके से राजनीतिकरण हमेशा करती नजर आती है। देखिए, एक के बाद एक नेता, भले वो कपिल सिब्बल हो, अधीर रंजन चौधरी हो, राहुल गांधी हो, रणदीप दीक्षित हो, एक के बाद एक नेता इसी लाइन पे खड़े रहते हैं और लगातार सवाल उठाए जाते हैं। सेना के ऊपर लगातार सवाल उठाए जाते हैं, रक्षा मंत्री के ऊपर लगातार सवाल उठाए जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर। अरे जब देश की बात है तब तो आप कम से कम ये समझिए कि नेशनल सिक्योरिटी में एकजुट होके राजनीतिकरण ना करके सारी पार्टियों को एक साथ आके आगे बढ़ने की जरूरत है। और जो पैंडेमिक का इस समय टाइम है, जो इस समय चल रहा है, उसमें देश को एकजुट रखने की, एक यूनिटी दिखाने की बात कही जाती है और देश एक साथ खड़ा नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने पुराने रवैया, अपने पुरानी लाइन से ऊपर नहीं बढ़ रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। इस तरीके की लाइनें दोबारा देखने को मिल रही हैं। अधीर रंजन चौधरी अगर क्या चाहते हैं, वेरी फ्रूटफुल, अगर आर्मी चीफ कह रहे हैं तो क्या चाहते हैं कि देश में वॉर हो जाए? क्या वो चाहते हैं कि वर्ल्ड वॉर हो जाए चाइना के साथ? तो ये इस तरीके की मानसिकता जो है कांग्रेस पार्टी को दर्शाती है साफ कि शांति के तरीके से बातचीत होके जो मसला ठहर सकता है, हल हो सकता है, उसको शांतिपूर्वक ना निपटा के उसका राजनीतिकरण करके बद से बदतर हालत होनी चाहिए। बिल्कुल अनुज, और ऐसा लगता है कि कांग्रेस को सरकार की कूटनीतिक जीत पचती नहीं है। कांग्रेस को ये हजम करना मुश्किल होता है कि कैसे सरकार हर बार और मजबूती से, शक्ति से सामने खड़ी नजर आती है। बिल्कुल, देखिए, अगर सरकार की बात करेंगे तो आर्मी चीफ हो, प्रधानमंत्री खुद हो, सब ने लगातार ये इस चीन के मुद्दे पे बातचीत करी है। चीन के मुद्दे पे हमने रक्षा मंत्री की बातचीत देखी है। चीन के मुद्दे पे हमने आर्मी चीफ का खुद बयान सुना है कि सब क्या हालात है, क्या स्थिति है, कहाँ हम लोग खड़े हैं। आपको पिछले कुछ दिनों पहले ही मैं आपको याद दिला दूं, जब राहुल गांधी को लेकर जो फॉर्मर जनरल्स और लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, उन लोगों ने जो चिट्ठी लिखी राहुल गांधी को लेके और उसमें लैक ऑफ नॉलेज की बात करी गई, तो उससे साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अब ये समझ आ जाना चाहिए कि आप जब देश हित का मामला हो, जब आर्मी से जुड़ा मामला हो, जब रक्षा का मामला हो, जब हमारी फोर्सेस का मामला हो, तब कम से कम राजनीतिकरण ना करें, तब कम से कम उसका सवाल उठाना बंद करें और समझें कि किस चीज में राजनीति होती है, किस चीज में राजनीति करनी चाहिए और देश हित में कम से कम एकजुट, एक साथ एक देश को खड़ा होना चाहिए। और यही मैसेज लगातार, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो पुराने हमारे फॉर्मर जनरल्स हो, लेफ्टिनेंट जनरल्स हो जिन्होंने चिट्ठी लिखी, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे देश का हर एक देशवासी हो, यही मैसेज देना चाहता। अनुज, एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि कांग्रेस पार्टी को जरा इतिहास के पन्ने पलटने की जरूरत इस लिहाज से है कि जब भी कोई दूसरे देश से जुड़ा हुआ मामला हो, विदेश नीति का मामला हो, तो हमेशा विपक्ष के साथ मिल बैठकर मशवरा किया जाता था और उसके बाद समाधान निकालने की कोशिश। लेकिन मौजूदा कांग्रेस पार्टी को ना तो सरकार पे भरोसा है, ना सेना पे भरोसा है, तो सर्वदलीय बातचीत होगी कैसे? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो सरकार और सेना पे तो पहले ही सवाल उठा चुके हैं और पहले ही इस चीज को मान चुके हैं कि जो सरकार है वो देश हित में काम नहीं कर रही है। सेना से भरोसा भरोसा उठ चुका है क्योंकि सेना पे आप लगातार सवाल खड़े करते हैं। भले ही वो आर्मी चीफ हो, भले ही वो जवान हमारे जो बॉर्डर्स पे खड़े हैं वो हो, भले ही वो जो हमारे जवान जम्मू कश्मीर में शहीद हुए वो हो, भले ही वो जम्मू कश्मीर का मामला हो, भले ही वो बॉर्डर का मामला हो। आपने अनुज, लौटूंगी आपके पास। हमारे कंसल्टिंग एडिटर मेजर गौरव आर्या इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका रुख कर लेते हैं। मेजर गौरव आर्या, तो पहली बार ऐसा नहीं है, एक बार फिर से कांग्रेस ने सरकार का विरोध करते करते सेना पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी बिल्कुल, देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये आत्ममंथन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि लगातार कांग्रेस चुनाव क्यों हार रही है। एक पार्टी जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने 50-55 साल राज करा, आज की तारीख में जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो पार्टी इररेलेवेंट क्यों हो गई है, लोग इससे दूर क्यों हो गए हैं? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जैसे और राहुल गांधी जैसे नेता हैं जो बोलने से पहले सोचते नहीं हैं। उनको ये नहीं पता कि हम एक जिम्मेदार पद पे हैं, हमें क्या बोलना चाहिए, कुछ भी जो मन में आता है। अब देखिए, आर्मी चीफ का बयान है
अगर आर्मी चीफ का बयान है, आर्मी चीफ ने बोला है कि फ्रूटफुल हुई है, तो उनको खुशियां मनानी चाहिए। अब ये कब खुशी मनाएंगे? जब चाइना का आर्मी चीफ बोलेगा कि फ्रूटफुल हुई है। तो मुझे तो इनकी बात समझ में नहीं आती, गद्दारों की टोली है ये। मेजर, गद्दारों की टोली तो आप कह रहे हैं, लेकिन इनको फायदा इससे होता क्या है? क्योंकि देश की पब्लिक इनको समझ चुकी है, हमेशा इस बात को लेकर उन्होंने नुकसान ही उठाया है। 2019 का चुनाव इसके लिए सबसे सशक्त एग्जाम्पल है, और उसके बावजूद ये बार बार सेना को सवालों के घेरे में लाते हैं। राजनीति करनी है तो सरकार है, आप सेना के पास क्यों जा रहे हैं? देखिए, छोटी सी मैं आपको बात समझाता हूँ, आज बड़ी इंटरेस्टिंग, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी पता लगे। आर्मी चीफ तो बहुत बड़ी बात है, कोई और भी छोटे ओहदे का भी कोई जूनियर ऑफिसर होता है, कोई भी एनसीओ होता है, हमारा हवलदार भी होता है, तो उसको गांव में बहुत इज्जत होती है, उसकी किसी भी गांव में उसकी बात रखी जाती है कि फौजी है। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि जब ये फौज की बेइज्जती करते हैं, जब ये फौजियों की बेइज्जती करते हैं, आर्मी चीफ की बेइज्जती करते हैं, तो जिस लिए ये पॉलिटिक्स में आए थे, भाई पॉलिटिशियन ये क्यों बने? ये चुनाव जीतना चाहते हैं। ये चुनाव कभी नहीं जीत पाएंगे। आपने 2019 का हवाला दिया, मैं 2024 की बात कर रहा हूँ। ये 24 में फिर हारेंगे अगर इन्होंने यही करा तो इनको ये बात समझ में नहीं आई। देश का मूड, देखिए कोई भी राजनेता होता है उसको देश का मूड पता होना चाहिए, लोगों की धड़कन है, जो लोगों का पल्स है, नब्ज है, वो उसके हाथ में होनी चाहिए, तभी वो नेता कहलाता है। इनको पता ही नहीं क्या है। तो इनके लिए भारत जो है, अधीर रंजन चौधरी के लिए जो भारत है वो 10 जनपद है, वो भारत नहीं है, 10 जनपद है। सोनिया माँ के चरणों में पलने वाले ये समझाएंगे आर्मी चीफ को कि मीटिंग फ्रूटफुल हुई कि नहीं हुई। बिल्कुल मेजर, और इससे पहले राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए थे कि सरकार साफ नहीं करती है कि क्या चल रहा है वहां पर, और उसका जवाब सेनाध्यक्ष ने दिया था। शायद वही बौखलाहट है राहुल की कि कैसे सरकार कूटनीतिक स्तर पर जीती है। मेजर, लौटूंगी मैं आपके पास, हमारे पास एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, जिस तरीके से बयान दिया गया है कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी की तरफ से, एक बार फिर सेना को सवालों के घेरे में लाकर, क्या कहेंगे आप? बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस का आज चरित्र ये है कि वो हमेशा से देश के खिलाफ वक्तव्य देती है, भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने का प्रयास करती है। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक में सेना से ही जो है प्रूफ मांग रही थी, और आज जो वक्तव्य आर्मी चीफ ने दिया है, आर्मी चीफ को पता है क्या सेना का मनोबल बढ़ाएगा और क्या वक्तव्य देना है। कांग्रेस इस पे जो ओछी राजनीति कर रही है, ये अधीर रंजन चौधरी जी भी राहुल गांधी के इशारे पे ही कर रहे हैं, और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी सेना के साथ पूरा देश खड़ा है और उनका मनोबल हम कम नहीं होने देंगे। जी गौरव भाटिया, इससे पहले भी राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे, सेनाध्यक्ष ने उनका जवाब दिया था। कांग्रेस को शायद ये पछता नहीं है कि बीजेपी कैसे हैंडल कर लेती है। देखिए, मैं कहूंगा कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहां पार्टी की बात नहीं होनी चाहिए, देश की बात होनी चाहिए, और जब हमारे सेना के प्रमुख बोले तो उसका सम्मान होना चाहिए। उस पे ओछी टिप्पणी करना और इस तरह की टिप्पणी करना जिसका इफेक्ट हमारी सेना पे कमजोर करने का होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश कांग्रेस ऐसा ही चरित्र दिखाती आई। गौरव भाटिया, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी को हमेशा इस मुद्दे पे नुकसान होता है। चूंकि आप लोग सियासी लोग हैं तो बेहतर समझा पाएंगे कि आखिर क्यों इस टॉपिक को छेड़ने जाती है कांग्रेस पार्टी। अगर उसको ज्यादा देश की फिक्र है तो वो सीधे सीधे बीजेपी के किसी बड़े लीडर को या किसी मिनिस्टर को फोन लगा ले, विदेश मंत्री को फोन कॉल कर ले और पूछ ले कि क्या हो रहा है अंदर खाने। लेकिन इस तरीके से पब्लिक फोरम में आके सेना को सवालों के घेरे में लाना मकसद क्या है? देखिए, इस पे मैं सियासत की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन आपने बिल्कुल उचित बात कही कि देश के रक्षा मंत्री जी ने भी ये बयान दिया था कि अगर कोई भी बात पे चर्चा करना चाहते हैं, कोई तथ्य जानना चाहते हैं, तो जो भी विपक्ष की पार्टी है सीधे वार्तालाप कर सकती है। लेकिन ट्विटर पे इस तरह की टिप्पणियां करना जो पूरे विश्व में देखी जाती हैं, जो कहीं ना कहीं चीन भी देखता है, ये दिखाता है कि राहुल गांधी चीन को मजबूत करना चाहते हैं और भारत को कमजोर। आप भारत की धरती में रह के यहाँ पे भारत की धरती को खोखला करने का काम अगर करेंगे तो ये भारतवासी क्यों सहेंगे? बिल्कुल गौरव, और इससे पहले भी पाकिस्तान परस्त भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने किया था, तब भी इसी तरह से छीछालेदर हुई थी। एक बार फिर से जब देश के साथ एकजुट खड़ा होने का वक्त है, हर देशवासी एक साथ है, ऐसे में कांग्रेस फिर चीन की भाषा बोल रही है। बिल्कुल, और मैं समझता हूं कि आज भारत की जो 130 करोड़ की जनता है, उनका अटूट विश्वास हमारे देश के मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी में है। हमारी वीर
सेना में है और इसलिए इस तरह की ओछी राजनीति करना किसी को शोभा नहीं देता। और मैं भी चाहूंगा कि इसको एक राजनीतिक मुद्दा ना बनाते हुए राहुल गांधी को सही सोच दे भगवान, इसी की कामना करता हूं, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं। अच्छा, एक सवाल मेरा उन लोगों के लिए है जो कांग्रेस पार्टी के बहुत मुरीद हैं और हमेशा गाहे बगाहे इस बात को कहते रहते हैं कि अनुभव तो कांग्रेस पार्टी के पास है देश चलाने का, तो वो अनुभव इस विदेश नीति के वक्त कहाँ चला जाता है, जबकि उन्हें भी मालूम है कि इस देश में जब जब संकट की घड़ी आई है, जब भी हमारे बीच, हमारे और दुश्मन मुल्क के बीच तनातनी की स्थिति रही है, तो हम एक टेबल पे बैठ के विदेशी गौरव, मैं आपसे बातचीत करूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, उसका रुख हमें करना होगा। फिलहाल बातचीत के लिए शुक्रिया। भारत और चीन के बीच आज फिर बातचीत है।